आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल है ना, एक रॉड है हमारे पास, ठीक है, एक रॉड है, ठीक है, रॉड है जिसका मास हमें गिवन एम है, राइट। सो एक पार्टिकल आ रहा है ऑफ मास एम फ्रॉम दिस साइड एंड इट कोलाइड एट द एंड, राइट। और उसके बाद क्या होता है, ये इट स्टिक्स, ठीक है, और रॉड का मास एम है और इस पार्टिकल का मास स्मॉल एम, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग द रॉड प्लस द पार्टिकल, राइट। सो जैसे कि हम जानते हैं कि इफ़ वी कंसिडर रॉड प्लस पार्टिकल, नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, राइट, फोर्स इज ज़ीरो, राइट। सो हमारा लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, राइट। सो हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वी, है ना, स्पीड वी से आ रहा है हमारे पास, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम प्लस एम वी डैश, वी सी से सेंटर ऑफ मास का। सो वी सी इज इक्वल टू एम वी बाई एम प्लस एम, है ना। द सेंटर ऑफ मास इज द रॉड प्लस पार्टिकल, राइट, वेलोसिटी। और इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सी बिफोर कोलिजन, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आफ्टर कोलिजन. So we have to find particle respect to center of mass, right? So it is Vp minus V minus Vc, right? V minus Vc, V, that is velocity particle minus center of mass, so V minus M V by M plus M, so it is mv by M plus M, right? ये हो गया हमारा velocity of the particle with respect to C. I have to next question है find the velocity of the rod with respect to C before collision, right? So मतलब हो यूँ रहा होगा कि ऐसे हमारा था ना, तो सेंटर ऑफ मास पहले रॉड का इधर था, ठीक है। द मोमेंट इट कोलाइड द सेंटर ऑफ मास हमारा पार्टिकल का कुछ है ना, अब यहाँ शिफ्ट हो गया होगा, राइट। तो जितना जो वेलोसिटी इधर मूव किया है, राइट, सो ये वेलोसिटी क्या होगा, है ना, द वेलोसिटी ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सो द मूव कितना किया है यहाँ पे, सो बेसिकली हम देखना चाहेंगे, है ना, मूव किया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ना कि अगर हमारा से इनिशियली यहाँ पे था और चेक करना है कि अब सेंटर ऑफ मास के कितने दूर है, तो हम जस्ट माइनस साइन देंगे, है ना। अगर यहाँ ओरिजिन है तो m इंटू ज़ीरो प्लस यहाँ पे हमारा v है, राइट, एम वी बाई एम प्लस एम, जो इट इज इक्वल टू v, राइट, विद माइनस साइन एम वी बाई एम प्लस एम। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट। अब डी पॉइंट है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास सी बिफोर द कोलिजन, राइट। सो डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये जो सेंटर मास हो गया, इस रॉड से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हो गया हमारा डी सी एम इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे ओरिजिन रखते हैं अब, तो ये एम ज़ीरो प्लस एम एल बाई टू, राइट, है ना, एम प्लस एम, सो इट इज इक्वल टू वॉट, एम एल बाई टू एम प्लस एम। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम दिस इन टू द सेंटर ऑफ मास, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास इज मास ऑफ द पार्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, है ना, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इनिशियल बिफोर कोलिजन v। तो हो गया हमारे पास एम एम एल बाई टू एम एम वी, ठीक है। ये हो गया एल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट सेंटर मास बिफोर कोलिजन, राइट। सो हमारा ऑप्शन में सो डी भी हो गया, ठीक है। अब ई भी देखते हैं, फाइंड द हमसे पूछा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द वर्टिकल एक्सिस टू द सेंटर ऑफ मास, राइट। तो बेसिकली डी सी एम ये हो गया हमारा। तो डी, अगर हमें डी सी एम निकालना है, मतलब सेंटर ऑफ रॉड से कितना दूर सेंटर ऑफ मास है, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी एम ज़ीरो प्लस एम एल बाई टू बाई एम प्लस एम, राइट। सो इट इज़ एम एल बाई टू एम प्लस एम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट सेंटर क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी सी एम का होल स्क्वायर प्लस एम डी सी एम,
है ना, स्मॉल m का होल स्क्वायर. ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, राइट. तो ये इज इक्वल टू व्हाट, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m स्क्वायर l स्क्वायर बाई 4 m प्लस m का होल स्क्वायर प्लस आपको m इंटू ml स्क्वायर m स्क्वायर l स्क्वायर बाई 4 m प्लस m का होल स्क्वायर. ये रहा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे आफ्टर कोलिजन, राइट. और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास c एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन, राइट. सो हम कह सकते हैं कि, ठीक है, तो जैसे कि हम जान रहे थे कि अगर सिस्टम का लेंगे तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारा 0 है, राइट. नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, राइट. सो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट. कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो से m, है ना, मास ऑफ द पार्टिकल v और dcm, राइट. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन. और आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा होगा, ये रहा m, है ना, I सेंटर ऑफ मास ICM इंटू ओमेगा c, राइट. दिस विल बी द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास. m के m v, dcm के हमारा m l बाई 2 m प्लस m, राइट. सो ये बराबर क्या होगा, ये बराबर हमारा I सेंटर ऑफ मास, तो विच इज इक्वल टू व्हाट, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m स्क्वायर l स्क्वायर बाई 4 m प्लस m का होल स्क्वायर प्लस m इंटू m स्क्वायर l स्क्वायर बाई 4m प्लस m का होल स्क्वायर, राइट. सो और ये इंटू ओमेगा सी, राइट. सो सॉल्विंग सिंप्लीफाइंग इट, तो ओमेगा सी की वैल्यू क्या आएगी, 6m v बाई 4m प्लस m इंटू l. ये रहा हमारा, है ना, हम जो पूछ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन. और वीसी क्या होगा, वीसी जस्ट लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके तो हमने देखा ही था कि इनिशियली इट इज इक्वल टू एम वी बाई एम प्लस एम. ये था हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, राइट. ये ठीक है.